क्या होता है, जॉइंट कितने टाइप्स का होता है, सभी आज हम टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, जिससे आपको जॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं जॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो जॉइंट का अर्थ होता है संधि या फिर जोड़ होता है। क्या होता है? जॉइंट का अर्थ होता है संधि या फिर जोड़ होता है। जॉइंट एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलती है। क्या होता है? दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जॉइंट, यानी जोड़ यानी संधि बोला जाता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा नोट्स अच्छे से मिलेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करके पूरा नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम जानते हैं मीनिंग, यानी इसका सिनोनिम्स का होता है। ठीक है, तो देखिए इसका होता है, पहला होता है संधि, इसको बोल सकते हैं, जोड़ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं आर्टिकुलेशन। क्या बोल सकते हैं? आर्टिकुलेशन साइड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका डिफिनीसन देखिए। डिफिनीसन देखिए क्या होता है, जो दो बोन्स आपस में जहाँ पर क्या होता है अटैच होता है, दो बोन्स आपस में जहाँ पे अटैच होता है वह जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन कहलाता है। लॉन्ग बोन में क्या होता है, बोन का एंड पार्ट दूसरे बोन के सुपीरियर एंड, क्या होता है लॉन्ग बोन में क्या होता है, बोन का एंड पार्ट जो होता है दूसरे बोन के सुपीरियर एंड पार्ट से क्या होता है आकर मिलता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है। या आर्टिकुलेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? या आर्टिकुलेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए जॉइंट एक ऐसा आर्टिकुलेशन साइट होता है। क्या होता है? जॉइंट एक ऐसा आर्टिकुलेशन साइट होता है जिसमें दो बोन्स आपस में क्या होता है आर्टिकुलेटिंग एंड से क्या होता है आर्टिकुलेट होते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब आपस में क्या होते हैं जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ते हैं? आर्टिकुलेटिंग एंड पॉइंट से क्या होते हैं दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको जॉइंट बोला जाता है। जॉइंट के हेल्प से स्केलेटन को फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट मिलता है। क्या मिलता है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, और क्या मिलता है? और मिलता है मूवमेंट मिलता है। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, दियर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का जॉइंट होता है। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, है स्ट्रक्चर के बेस पे जॉइंट कितने टाइप्स का होता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोबिलिटी, यानी फंक्शन के बेस पे जॉइंट कितने टाइप्स का होता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल, केमिकल के बेस पे जॉइंट कितने टाइप्स का होता है उसको पूरा हम कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और आपको साथ ही साथ इसका नोट्स भी मिलेगा। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। देखिए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे हम देखते हैं जॉइंट को। तो सबसे पहले देखिए जनरल स्ट्रक्चर, बोन्स के बीच में प्रेजेंट मीजोकाइमा। क्या होता है? मीजोकाइमा ही सभी जॉइंट के जनरल स्ट्रक्चर जॉइंट में अपीयर होता है। मीजोकाइमा क्या होता है? मेसेनकाइमा होता है। क्या होता है? मेसेनकाइमा, सॉरी। बोन्स के बीच में प्रेजेंट मेसेनकाइमा ही सभी जॉइंट का जनरल स्ट्रक्चर जॉइंट में अपीयर होता है। ठीक है, जॉइंट के साइंस को ऑर्थोलॉजी के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉइंट के साइंस को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? साइंडेस्मोलॉजी बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, मेसेनकाइमा के बेस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? देखिए दो बोन्स आपस में क्या होता है वेरी टफ एंड हार्ड कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या होता है इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दो बोन्स क्या होता है आपस में वेरी टफ एंड हार्ड कोलेजन से क्या होता है आर्टिकुलेट होता है। किससे होता है? कोलेजन फाइबर से दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट यानी जुड़ता है। संधि किससे क्या होता है? जुड़ता है। उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट। किससे? फाइब्रस जॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोलेजन फाइबर से आर्टिकुलेट होता है। दो बोन्स आपस में फाइब्रस क्या कोलेजन फाइबर से क्या होता है अटैच होता है, इस कारण जिसको क्या बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है सूचर हो गया, गम्फोसिस हो गया, और सिंडेस्मोसिस हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है किसके? फाइब्रस जॉइंट के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। क्या है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इस ये क्या होता है? इस जॉइंट में
दो बोन्स आपस में कार्टिलेज से आर्टिकुलेट होता है। किससे होता है? सबसे पहला वर्ड देखिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। यानी दो बोन्स जो रहेगा आपस में किससे ज्वाइंट होगा? कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट बोला जाता है। इस ज्वाइंट में ओनली स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल होता है। क्या होता है? स्लाइटली, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है इसमें, स्लाइटली मूवमेंट होता है। देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, पहला होता है सिनकॉन्ड्रोसिस यानी प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। नेक्स्ट होता है सिम्फेसिस, सिम्फेसिस यानी सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है वर्टिब्रल कॉलम में होता है, कौन सा होता है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। सिम्फेसिस प्यूबिक में होता है, कौन सा होता है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। और रिब्स में कौन सा ज्वाइंट होता है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइनोवियल ज्वाइंट। देखिए साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है? यह ह्यूमन बॉडी का कॉमन ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का कॉमन ज्वाइंट होता है। यह ज्वाइंट कार्टिलेजिनियस और क्या होता है? ज्वाइंट एंड फाइब्रस ज्वाइंट से डिफर होता है। क्या होता है? डिफर होती है, अलग होता है। कैसे होता है? और आर्टिकुलेटिंग सरफेस पूरी तरह से क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। और बोन्स आपस में क्या होते हैं? साइनोवियल कैविटी से आर्टिकुलेट होती हैं। ये क्या होता है? ये जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट जो होता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और फाइब्रस ज्वाइंट से क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। कैसे होता है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होता है इसमें पूरी तरह से क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। इनक्लोज्ड यानी बंद होता है। और बोन्स आपस में साइनोवियल कैविटी से आर्टिकुलेट होते हैं। किससे आर्टिकुलेट होते हैं? किससे जुड़ते हैं? साइनोवियल कैविटी के थ्रू आर्टिकुलेट होते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस ज्वाइंट में बोन्स के बीच मैक्सिमम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डायरेक्शन में किस ज्वाइंट में होता है मूवमेंट? तो होता है साइनोवियल ज्वाइंट में होता है। इसलिए इसे डाईअर्थरोसिस ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईअर्थरोसिस ज्वाइंट भी बोला जाता है। इसी कारण से क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? डाईअर्थरोसिस ज्वाइंट भी बोला जाता है। आगे देखिए, देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट का स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? दो बोन्स है, पहली बोन ये है और दूसरी बोन ये है। ठीक है, दोनों बोन किससे कौन कैसे आर्टिकुलेट है? तो ये है साइनोवियल कैविटी। क्या है? ये है साइनोवियल कैविटी। बीच में क्या है? साइनोवियल कैविटी है। साइनोवियल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब लास्ट में क्या है? सबसे ऊपर में है फाइब्रस लेयर है। ठीक है, फाइब्रस लेयर के बाद सबसे ऊपर में है फाइब्रस लेयर। ठीक है, इसके बाद क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके नीचे में क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आर्टिकुलेट सरफेस के थ्रू क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? ज्वाइंट है, आर्टिकुलेट है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है फीचर्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के क्या क्या फीचर्स हैं इसको देखिए। तो साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज। क्या होता है इसमें? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू जैसे हम लोग जंप करते हैं तो क्या होता है? वो उसको जैसे गद्दा होता है उस टाइप का प्रोवाइड करता है। ठीक है, या बोन आर्टिकुलेटिंग साइड पर प्रेजेंट होता है या स्मूथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्मूथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, या बॉडी वेट को वियर करता है। क्या करता है? बॉडी वेट को वियर करके रखता है। जैसे देखिए हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? घिसने लगता है, लेकिन ये क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इस कारण से हमारा ज़्यादा पेन में दर्द नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है? ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। ठीक है, और क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। देखिए जैसे हम लोग ऊपर से कूदते हैं बहुत तेज़ी से तो क्या होता है? जंप लगता है, शॉक लगता है अचानक से, तो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, कौन करता है? साइनोवियल ज्वाइंट करता है। नेक्स्ट है कैप्सुलर लिगामेंट। आगे देखिए, इसमें कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो उसमें क्या होता है? फाइब्रस लेयर होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन। किसका पार्ट है? ये पार्ट है किसका? ये है साइनोवियल ज्वाइंट का है। ठीक है, फाइब्रस लेयर जो होता है वो आउटर लेयर होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर लेयर होता है। अभी मैंने आपको दिखाया फाइब्रस लेयर और इनर लेयर, तो यही है। ठीक है, तो फाइब्रस लेयर क्या होता है? यह वाइट टफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। कैसे बना होता है? वाइट और टफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। कौन? फाइब्रस लेयर जो होता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी इनर लेयर जो होता है वो ब्लूइश कलर के स्मूथ कनेक्टिव टिश्यूज बना होता है। किससे बना होता है? स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है इसको देखिए।
इट इज़ थिक फ्लूइड, क्या होता है, या थिक फ्लूइड होता है, स्टिकी नेचर का होता है, कैसे, चिपचिपा होता है, सीक्रेटेड इनटू द साइनोवियल कैविटी, कैसे, कहाँ से सीक्रेट होता है, साइनोवियल कैविटी से ये सीक्रेट होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, नरिशमेंट। जैसे क्या होता है हमारे बॉडी में सूखा सूखा टाइप का लगने लगता है ना, तो उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड लुब्रिकेंट, क्या करता है, ग्रीसिंग का काम करता है, ग्रीसिंग का वर्क करता है, ठीक है। शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जो हमें शॉक लगता है ना, जैसे हम लोग ऊपर से कूदते हैं तो अचानक से शॉक लगता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उस कारण हमको पेन नहीं होता है। एंड डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कैसे, डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइक्रोब्स को रिमूव करता है, क्या करता है, माइक्रोब्स जो रहते हैं उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, और क्या करेगा, क्यूजन और को वर्क करेगा, क्यूजन का वर्क करेगा, कजन का वर्क करेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये जो साइनोवियल जॉइंट है वो मैनी टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें देखिए पहला है हिंज जॉइंट, कौन सा, हिंज जॉइंट, दरवाजे के समान या फिर डोर स्ट्रक्चर होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, हिंज जॉइंट बोला जाता है। यानी हमारे जो दरवाजे के स्ट्रक्चर के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, दरवाजे के जैसा होता है, इस कारण से इसको हिंज जॉइंट बोला जाता है। उसमें कौन कौन से जॉइंट होते हैं, एल्बो जॉइंट, हमारे हाथ का जॉइंट होता है एल्बो जॉइंट, ठीक है। इनर क्या होता है, इनर फेरेंजियस जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट और इनर फेरेंजियर जॉइंट। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट, या क्या होता है, या केवल रोटेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, रोटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वो हेल्प करने वाली जॉइंट होती है। रिंग में पाइवोट जॉइंट क्या होती है, चारों तरफ घूमने में हेल्प करती, क्या करती है, रिंग में या चारों तरफ घूमने में हेल्प करती है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट, क्या बोलते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। देखिए कहाँ पे होता है, ये हमारे हाथ कलाई में, देखिए हमारा कलाई जो होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है, ऐसे हम घुमाते हैं तो चारों तरफ से घूमता रहता है, तो वो कहाँ पे होता है, पाइवोट जॉइंट हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉन्डिलर जॉइंट, ठीक है। इस प्रकार के जॉइंट में आर्टिकुलेट सरफेस स्पष्ट होती है, क्या होती है, इस प्रकार का जो जॉइंट होता है इसमें आर्टिकुलेशन जो सरफेस होती है वो क्या होती है, स्पष्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, नी जॉइंट यानी हमारे घुटने का जॉइंट हो गया, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, क्या होता है, मैंडिबुलर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ठीक है। टेम्पोरल यानी हमारे ये मस्तिष्क का जो जॉइंट हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, कैंडिलर जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट, क्या होता है, इस प्रकार के जॉइंट में कैनकेव, क्या होता है, कैनकेव एंड कॉन्वेक्स, कैनकेव एंड कॉन्वेक्स दो होते हैं, क्या होते हैं, इस प्रकार के जॉइंट में कैनवेक्स एंड कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, दो होते हैं जो आसानी से रोटेशन करते हैं, क्या करते हैं, आसानी से रोटेशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है, इस कारण से ये आसानी से रोटेशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, क्या होता है, कार्पो और मेटाकार्पल जॉइंट, ये कहाँ पे होता है हमारा, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट कहाँ पे होता है, इसको कमेंट जरूर करना है। अगर ये लोग आप लोग नहीं जानते तो मतलब कुछ नहीं जानते, क्योंकि 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो, कार्पो अल्नर जॉइंट, कार्पो जॉइंट, मेटाकार्पल जॉइंट, ये सब आप पढ़ के आए हो, ठीक है। नेक्स्ट है इलिप्सॉइड जॉइंट, क्या है, इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। इसमें ओबेल कॉन्वेक्स आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, क्या होता है, इसमें ओबेल कॉन्वेक्स आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, जिसमें या यानी कॉनकैविटी में स्थित होती है, किसमें स्थित होती है, कॉनकैविटी में स्थित होती है। एग्जांपल देखिए, रेडियो कार्पल जॉइंट हो गया, फेरेंजियस जॉइंट हो गया, क्या हो गया, इसमें ओबेल कॉन्वेक्स आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, क्या होता है, ओबेल कॉन्वेक्स क्या होता है, आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, जिसमें या कॉनकेव कैविटी में क्या होती है, कॉनकेव कैविटी में यह होता है, स्थित होता है। एग्जाम्पल के लिए रेडियो कार्पल जॉइंट हो गया, फेरेंजियस जॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए इस प्रकार के जॉइंट में कॉमन सेंटर में होते हैं, इस प्रकार के जॉइंट जो होते हैं कॉमन सेंटर में होते हैं, जहां बॉल और सॉकेट आकर मिलता है, क्या होता है, बॉल और सॉकेट आकर मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कार्पल हो गया एंड टार्सल जॉइंट, कौन सा, हमारे कलाई का जॉइंट हो गया, और हमारे पैर के नीचे जो टार्सल होती है, टार्सल बोन में होता है, वो क्या हो गया, टार्सल जॉइंट हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फंक्शन यानी मोबिलिटी के आधार पे जॉइंट, ठीक है। ये होता है सिनॉर्थोसिस,
एम्फी ऑर्थरोसिस, डाई ऑर्थरोसिस, 3 टाइप के होते हैं फंक्शन के बेस पे जॉइंट। जो सिन ऑर्थरोसिस होता है वो क्या होता है, इमूवेबल होता है, यानी मूव नहीं करता। जो एम्फी ऑर्थरोसिस होता है वो स्लाइटली मूव करता है, ठीक है। जो डाई ऑर्थरोसिस होता है वो फ्रीली यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिन ऑर्थरोसिस यानी इमूवेबल, ठीक है। इस प्रकार के जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, इस प्रकार के जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता, वो मैंने पहले ही बता चुका है। इस प्रकार के जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें साइनोवियल कैप्सूल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, इसमें साइनोवियल कैप्सूल नहीं पाया जाता है। इमूवेबल जॉइंट कहलाता है। क्या होता है, जिसमें साइनोवियल कैप्सूल नहीं पाया जाता उसको इमूवेबल जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। गम्फोसिस में एक बोन का उभार दूसरे बोन के उभार में स्थित होता है। क्या होता है, जो गम्फोसिस जॉइंट होता है उसमें एक बोन का उभार जो होता है वो दूसरे बोन के उभार में स्थित होता है। एग्जाम्पल के लिए ऊपरी जबड़े का निचली जबड़े के बीच में दांतों की फिटिंग। क्या होता है, ऊपरी जबड़े और नीचे के जबड़ों के क्या होता है, दांतों की फिटिंग। यही है इसका एग्जाम्पल। ये क्या है, गम्फोसिस जॉइंट है। क्या है, गम्फोसिस जॉइंट है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है। क्या दांत में मूवमेंट होता है, क्या दांत आपस में एक चिपके रहते, कोई मूवमेंट नहीं होता ना। इसको क्या बोला जाता है, सिन ऑर्थरोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है एम्फी ऑर्थरोसिस यानी स्लाइटली मूवमेंट होता है। क्या होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है। इस प्रकार के जॉइंट में साइनोवियल कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। क्या होता है, इस प्रकार के जॉइंट में भी साइनोवियल जो कैप्सूल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें और नहीं प्रेजेंट होता है, सिन ऑर्थरोसिस में भी नहीं प्रेजेंट होता है, एम्फी ऑर्थरोसिस में भी साइनोवियल कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता है। एंड दो बोन आपस में जुड़ने का वर्क करती। क्या करते हैं, दो बोन आपस में जुड़ती है। एग्जाम्पल के लिए प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट हो गया। क्या हो गया, प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। डाई ऑर्थरोसिस, इस जॉइंट में दो से अधिक बोन्स आपस में आसानी से क्या करती, मूवमेंट करती हैं, ठीक है। आसानी से कनेक्ट होकर मूवमेंट करती। दो बोन के कनेक्ट होने वाले सरफेस पर हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हाइलाइन कार्टिलेज क्या करता है, इसको स्मूथली क्या करता है, दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे हम लोग ऊपर कूदते हैं तो ये कॉजन करने का यानी क्या करता है, ग्रीसिंग का काम करता है, ठीक है। तथा इस प्रकार का साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। इसमें क्या होती है, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, ठीक है। यह पूरा जॉइंट साइनोवियल कैप्सूल में बंद रहता है। किसमें बंद रहता है, साइनोवियल कैप्सूल में बंद रहता है। साइनोवियल जॉइंट के जैसे ये भी जॉइंट होता है, ठीक है, जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता है, फ्रिक्शन जिस कारण से नहीं होता है। अब आगे देखिए, दो बोन्स आपस में जहाँ जुड़ते हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रीली जो मूवेबल जो होता है जॉइंट 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स की। ये क्या होता है, एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट ही होता है। दो बोन्स जहाँ पे आपस में जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रीली मूवेबल 5 टाइप के होते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा साइनोवियल जॉइंट में भी बहुत सारे टाइप्स थे, इसमें भी वही टाइप्स देखने को आपको मिलेंगे। इसमें सभी जॉइंट पूर्ण रूप से रोटेशन करते हैं, इस कारण इसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। देखिए पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, बॉल का कॉन्वेक्स उभार सॉकेट के या कैविटी के प्याला नुमा भाग में आकर बैठ जाता है, ठीक है। तथा बॉल वाला पार्ट पूर्ण रूप से रोटेशन होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। अब देखिए हिंज जॉइंट, इसको भी हम पढ़ चुके हैं आगे। इसमें बोन दूसरे बोन से एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होती है, जिसमें बोन रोटेशन होता है, ठीक है, या डोर के समान मूवमेंट करता है, इसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्बो जॉइंट हो गया, इनर फेरेंजियस जॉइंट हो गया। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट, इसमें क्या होता है, पाइवोटल जॉइंट भी कहते हैं। यह जॉइंट क्या करता है, या रोटेशन में हेल्प करता है तथा रिंग के चारों ओर मूवमेंट में हेल्प करता है। इसको रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट, इस प्रकार के जॉइंट एक भाग कॉनकेव होता है और एक भाग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। दोनों आसानी से रोटेशन कर सकते हैं। या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसे ही होता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या होता है, कम विकसित होता है, कम डेवलप होता है, ठीक है। एवं इसका वाला पार्ट जो पूरी तरह से क्या होता है, रोटेट नहीं कर पाता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए थंब के मेटाकार्पल या फिर कार्पल, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है इसी कारण थंब के चारों ओर पूर्ण रूप से घुमाया नहीं जा सकता। कौन सा, सैडल जॉइंट में। इसमें थंब जो है पूरी चारों तरफ से हम घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लीडिंग जॉइंट, ऐसे जॉइंट के स्थान पर बोन एक दूसरे पे आगे पीछे इधर उधर फिसल सकती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्लीडिंग जॉइंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन बायोकेमिकल, यानी केमिकल के बेस पे जॉइंट।
बायोकेमिकल के बेस पर ज्वाइंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? ज्वाइंट को 3 टाइप्स में बायोकेमिकल के बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला है वह ज्वाइंट जिसमें एक बोन्स एक ही बोन से अटैच होती है। एक बोन्स एक ही बोन से अटैच होती है, उसको क्या बोला जाता है? सिंपल ज्वाइंट बोला जाता है। इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, सिंपल ज्वाइंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हिंज ज्वाइंट हो गया, ठीक है। आप देखें नेक्स्ट है कंपाउंड ज्वाइंट। वह ज्वाइंट जिसमें एक बोन 2 या 2 से अधिक बोन से अटैच होती है। एक बोन जो होती है 2 या 2 से अधिक बोन से अटैच होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसमें दो और 2 से ज़्यादा, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, कंपाउंड ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कार्पल ज्वाइंट हो गया, टार्सल ज्वाइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। वह ज्वाइंट जिसमें एक बोन बहुत सारे बोन से अटैच होता है, ठीक है, उसमें मैनी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। वह बोन जिसमें एक बोन बहुत सारे बोन से अटैच होती है, उसमें मैनी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिप ज्वाइंट। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 टाइप्स देखा ज्वाइंट का। ज्वाइंट क्या होता है, स्ट्रक्चर के बेस पे, बायोकेमिकल के बेस पे, फंक्शन के बेस पे आज हमने ज्वाइंट को पूरा डिफाइन किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी? आपको साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड किया। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी यह अच्छे से समझ आए। थैंक यू।